श्रोतागण, ध्यान दीजिए। अधिक पैसों की आवश्यकता नहीं है। जितने पैसे आपके पास है उन्हीं का अच्छे से अच्छा उपयोग करें, उससे बड़ा भारी पुण्य होगा। अधिक पैसों से अधिक पुण्य होगा, यह कायदा नहीं है। जितनी आपकी शक्ति है, जितना आप खर्च कर सकते हैं, उतना खर्च करने से आपका उद्धार हो जाएगा। धनी आदमी बहुत खर्च करेगा तब कल्याण होगा, साधारण आदमी का साधारण खर्चे से कल्याण हो जाएगा। युधिष्ठिर जी महाराज ने बड़ा ही विलक्षण यज्ञ किया। उन्होंने दुर्योधन को खजाने पर रखा, बैर रखने वाले के हाथ में खजाना दिया कि वह ज्यादा लुटाएगा तो यज्ञ बढ़िया हो जाएगा। आजकल लोग खजाने पर कंजूस आदमी को रखते हैं जो ज्यादा खर्च न करे। कंजूसी से अपयश होता है। दुर्योधन 10 गुना देते थे, जिससे सब तरफ बड़ी प्रशंसा हुई। ब्राह्मण लोग प्रशंसा करने लगे कि वाह, युधिष्ठिर महाराज ने बड़ा भारी यज्ञ किया। उसी समय वहां एक नेवला आया और मनुष्य की भाषा में बोला कि इसी वन में रहने वाले एक ब्राह्मण परिवार का जो यज्ञ मैंने देखा, उसके सामने यह यज्ञ कुछ नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या देखा? नेवला कहने लगा, ब्राह्मण, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बहू, ये 4 प्राणी इस वन में रहते थे। वे बड़े शुद्ध ब्राह्मण थे। ब्राह्मण तपोधन होते हैं, त्याग ही उनका धन होता है। वे शिल्लोच्छव्रती से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। खेतों में अनाज काटने के बाद जमीन पर जो अन्न गिरा पड़ा हो वह भूदेवों के हक का होता है। उनको चुनकर अपना निर्वाह करना शिल्लोच्छव्रती है। एक बार ब्राह्मणों को कई दिनों से अन्न नहीं मिला। एक दिन जौ के खेत में कुछ जौ मिले। ब्राह्मण ने लाकर घर में दे दिए। सास बहू ने उनका आटा बनाया और भूनकर सतुआ तैयार किया। राजस्थान में घी चीनी डालकर जो सत्तू बनाया जाता है वह नहीं, केवल आटा भुना हुआ सतुआ तैयार किया। चारों प्राणी कई दिन के भूखे थे। उन्होंने उस सतुआ के 5 विभाग किए। जब रसोई बनती है तब उसको पूरी की पूरी स्वयं खा लेना पाप है। जो केवल अपने लिए भोजन पकाकर खाते हैं वे पापी पाप का भक्षण करते हैं। मनु जी ने भी कहा है, केवलाघी भवति केवलादि। जो अपने लिए भोजन बनाता है वह पाप का भक्षण करता है। रसोई बनी तो अतिथि सत्कार करना गृहस्थ का धर्म है। भगवान ने ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी सबका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी गृहस्थ पर रखी है। इसलिए कोई घर पर आ जाए तो कुछ दे दो, पेट भर खिलाना ही है ऐसा कोई नियम नहीं है, परंतु कुछ दो। लौकिक कहावत है, हाथ का उत्तर दो, जवान का उत्तर मत दो। ब्राह्मण ने बलि वैश्वदेव कर दिया, भगवान को भोग लगा दिया। फिर 5 पतलों में परोस करके बाहर जाकर अतिथि को देखने लगे। रसोई बनकर तैयार हो जाए तो बलि वैश्वदेव करके जितनी देर में एक गाय दूहें उतनी देर अतिथि की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अतिथि न आए तो उसका हिस्सा निकालकर भोजन कर सकते हैं। अगर भोजन से पहले अतिथि आ जाए तो अतिथि को भोजन देकर फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इतने में ही एक ब्राह्मण आ गए। उनको भिक्षा के लिए कहा तो वे आ गए। उनको भीतर ले गए
और अतिथि के लिए रखा हुआ सतुआ दे दिया। उसको वे पा गए। घर के ब्राह्मण देवता ने उनको अपने हिस्से का सतुआ दे दिया। अतिथि ब्राह्मण वह भी पा गए। ब्राह्मणी ने जाकर अपने पति देव से कहा कि प्राणनाथ, अभी तक अतिथि की तृप्ति नहीं हुई है, उसको मेरा भी हिस्सा दे दो। ब्राह्मण ने उसको समझाया कि देखो, तुम स्त्री जाति हो, भूख अधिक लगती है, तुम भूख सहन नहीं कर सकोगी। जब हमने अतिथि का सत्कार कर दिया तो गृहस्थ के धर्म का पालन हो गया, तुम कोई चिंता मत करो। ब्राह्मणी ने कहा कि आप भूखे रहें और मैं खाऊं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ब्राह्मणी ने ज्यादा हट किया तो उसका हिस्सा भी अतिथि को दे दिया गया। वे उसे भी पा गए। अब बेटा पहुंचा पिताजी के पास। दान पुण्य करना, श्राद्ध आदि करना परिवार के बड़े व्यक्ति का काम होता है। इसलिए लड़के ने अतिथि को अपना हिस्सा खुद न परोसकर पिताजी से प्रार्थना की। पिताजी ब्राह्मण ने कहा कि बेटा, तेरी अवस्था छोटी है, छोटी अवस्था में अग्नि तेज होती है, भूख ज्यादा लगती है, इसलिए तुम खाओ, हम तो बूढ़े हैं, हमारी कोई बात नहीं। बेटा माना नहीं, उसने बहुत हठ किया तो उसका हिस्सा भी अतिथि को परोस दिया। अब बेटे की बहू पहुंची अपनी सास के पास और बोली कि माताजी, मेरा भाग भी अतिथि को दे दीजिए, जिससे वे तृप्त हो जाएं। हम कई दिनों से भूखे हैं, एक दिन और भूखे रह जाएं तो क्या है। बहुत हठ करने पर उसका हिस्सा भी अतिथि को दे दिया गया। अतिथि को देकर चारों प्राणी बहुत प्रसन्न हुए कि आज तो बड़े आनंद की बात हो गई। यदि कोई दान देकर पछताता है, दुखी हो जाता है, तो वह दान उतना फलीभूत नहीं होता। देकर प्रसन्न हो जाए कि आज हम निहाल हो गए। अपना पेट भरा रहने पर अन्न देना सुगम है, लाखों करोड़ों रुपए रहने पर थोड़े रुपए देना सुगम है, परंतु भूखे पेट अन्न देना मामूली बात नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। आपने सुन लिया, हमने कह दिया, जोर क्या आया। पता तब लगे जब ऐसा काम पड़े। वे चारों प्राणी देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि आज तो हम निहाल हो गए। वे अतिथि ब्राह्मण धर्मराज रूप से प्रकट हो गए और बोले कि तुम कितने धर्मात्मा हो, इसकी मैंने परीक्षा दी थी, आज मैं हार गया, तुम जीत गए। तुमने धर्म पर विजय कर ली, अब तुम इसी शरीर से स्वर्ग में चलो। वे सब धर्मराज के साथ चले गए। वह नेवला कहता है कि मैंने यह सब देखा। पत्तल के ऊपर आचमन का पानी बिखरा था। वहां जाकर जब मैंने लोट लगाई तो शरीर के जितने भाग में वह पानी लगा, उतना भाग सोने का हो गया, बाकी का भाग भीगा नहीं, इसलिए पूरा शरीर सोने का नहीं हुआ। मैंने इस यज्ञ की महिमा सुनी कि युधिष्ठिर जी महाराज ने बड़ा भारी यज्ञ किया है। यहाँ आकर मैं कीचड़ में लौटा तो कीचड़ और लग गया, रोया एक भी सोने का नहीं हुआ। आप इस यज्ञ की झूठी प्रशंसा क्यों करते हो? अब आप विचार करें। इतना दान पुण्य करने पर भी युधिष्ठिर जी का यज्ञ उतना बड़ा नहीं हुआ जितना उस ब्राह्मण के द्वारा हुआ। अधिक दान देने से अधिक पुण्य हो जाएगा, यह बात है ही नहीं। बहनों के मन में बहुत रहती है कि हमारे पास धन होगा तो ऐसा दान करूंगी, ऐसा उद्यपान करूंगी, वैशाख नहाऊंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी। न जाने कितने कितने मनोराज्य होते हैं। बहनों, आपके पास जितना है उसके अनुसार करो। जितना अपने पास धन है, टैक्स उसी पर लगती है। आपके पास माल नहीं है तो टैक्स किस बात की? आपके पास जितना है उतना ही आप पर लागू होता है। सत सारू दत्त बांटिए, नापो कहत नरा, निपट नकारो न दीजिए, उणत देख घरा।
नापो कवि कहते हैं कि मनुष्यों अपनी शक्ति के अनुसार दान दो, घर में अभाव देखकर किसी को साफ ना मत कहो, प्रत्युत कुछ न कुछ दे दीजिए। शक्ति के अनुसार तो वह बड़ा भारी दान हो जाएगा। महिमा वस्तु के सदुपयोग की है, यह नहीं कि ज्यादा धन होगा तो हम दान पुण्य करेंगे, तीर्थ व्रत यज्ञ आदि करेंगे, बड़े बड़े सत्संग समारोह करेंगे, परंतु क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं है। हे सज्जनों, पैसा नहीं है तो आप पर दान तीर्थ व्रत यज्ञ आदि करना लागू ही नहीं होता। आप भी छोटे बालक से उतनी ही आशा रखते हैं जितना वह कर सकता है। क्या भगवान आप जितने भी जानकार और दयालु नहीं? क्या भगवान आपकी शक्ति को नहीं जानते? आपको उतना ही करना है जितनी आपकी शक्ति है। आपके पास जो योग्यता है, परिस्थिति आदि है, उसका सदुपयोग करो तो कल्याण कम नहीं होगा। युधिष्ठिर जी से उस ब्राह्मण का यज्ञ कम नहीं था, पास में खोने को भी नहीं था, परंतु यज्ञ हो गया युधिष्ठिर जी के यज्ञ से बढ़कर। ऐसी इच्छा न करे कि अधिक हो जाए तो अधिक करेंगे, जो पास में है उसी का अच्छा से अच्छा उपयोग करो। प्राप्त परिस्थिति का बढ़िया से बढ़िया सदुपयोग करें तो वह काम छोटा नहीं होगा, बड़े महत्व का हो जाएगा। मैंने एक कथा सुनी है, वह किसी दक्षिणायत रामायण में आती है। ऐसा सुना है, राम जी और रावण का आपस में घमासान युद्ध हो रहा था। इतने में एक गिलहरी दोनों हाथों में तिनका लेकर राम जी के पास पहुंची और बोली कि मैं अभी रावण को मार दूं। भगवान उस पर प्रसन्न हो गए, उस पर हाथ रखा, जिससे वे लकीरें हो गई। गिलहरी में रावण को मारने की क्या ताकत है, पर उसने अपना पूरा बल लगा दिया, जिससे भगवान खुश हो गए। आप दूसरे के उद्धार के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दें। भगवान देखते हैं कि मामूली शक्ति होते हुए भी वह दूसरे को उद्धार के लिए चेष्टा करता है, तो मैं कम से कम इसका उद्धार तो कर ही दूं। साधारण शक्ति वाला भी जब अपनी पूरी शक्ति लगाकर दूसरों के हित की चेष्टा करता है तो अच्छे से अच्छा संत महात्माओं भगवान पर भी उसका असर पड़ता है। एक बच्चा कुछ बोझा उठाता है तो कहते हैं कि वाह कितना बोझा उठा लिया, जबकि उसी बोझे को आप एक हाथ से उठाकर रख सकते हैं। बच्चे ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर बोझा उठाया है, इसलिए आप उसकी वाहवाही करते हैं। ऐसे ही सज्जनों, आपको जो वस्तु परिस्थिति आदि मिली है उसी का सदुपयोग करो। आप चाहते हैं कि धन मिल जाए, अच्छी परिस्थिति मिल जाए, आपका शरीर निरोग हो जाए, तो हम अपना कल्याण कर लेंगे, पर क्या करें, हमारे पास विद्या बुद्धि योग्यता नहीं है। वास्तव में आपसे अधिक विद्या बुद्धि योग्यता की कोई आशा रखता ही नहीं। भगवान भी आशा नहीं रखते। आपके पास जितना है उसी का अच्छी तरह से उपयोग कीजिए, भगवान कल्याण कर देंगे। बचपन में पढ़ी हुई एक कहानी याद आ गई। बिरबल विनोद पुस्तक में बादशाह अकबर और बिरबल का संवाद है। एक बार बादशाह ने पूछा कि शस्त्र कौन सा बड़ा है जिससे विजय हो जाए। बिरबल ने सीधा राजस्थानी भाषा में उत्तर दिया, ओशान, अर्थात अवसर। बादशाह ने विचार किया कि उसकी परीक्षा करेंगे। एक दिन बिरबल बादशाह के साथ जंगल में गया। वह बड़ा बुद्धिमान ब्राह्मण था। बादशाह की उस पर बड़ी कृपा थी। वह अपनी रसोई अलग बनाकर खाता था। वहां जंगल में वह एकांत में अपनी रोटी बना रहा था। बादशाह ने एक हाथी को मदिरा पिलाकर बिरबल की तरफ छोड़ दिया कि देखें अब यह कैसे अपनी रक्षा करता है। बिरबल ने देख लिया कि हाथी आ रहा है। वहां एक कुतिया बैठी थी। बिरबल ने कुतिया को रोटी का टुकड़ा दिया। यूं ही हाथी नजदीक आया, कुतिया के पैर पकड़कर हाथी पर फेंका। कुतिया जाकर हाथी के माथे पर लगी।
हाथी भाग गया पीछे कि न जाने यह क्या आफत आ गई। अब हाथी भगाने का यह भी शस्त्र कभी किसी ने सुना है? यह तो मौका अवसर है कि हाथी को भगा दिया। बादशाह ने कहा कि ठीक है, जो अवसर आ जाए वही शस्त्र है। इसी तरह जो अवसर आ जाए वही दान है, पुण्य है। लोगों में कहावत है, छल बल की खेती भली, बेला भूल को दान। वर्षा बरसते ही चट खेती कर लो तो वह हो जाएगी, 2 दिन के बाद वह नहीं होगा। जो आरंभ में हो जाएगा, इसी प्रकार जब सुपात्र मिल जाए तभी दान दे दो तो उसका बड़ा भारी पुण्य होता है। द्रौपदी की एक बात हमने सुनी है। द्रौपदी पहले जन्म में भी एक स्त्री थी। एक दिन वह नदी में जल भरने गई। सर्दी का समय था। एक ब्राह्मण देवता लंगोटी लगाकर नदी में स्नान कर रहा था। संयोगवश उसकी लंगोटी पानी में बह गई। बाहर माताएं खड़ी थी। वह बेचारा ठंड से कांपने लगा, परंतु बाहर कैसे आए? कपड़ा था नहीं। उस स्त्री ने देखा कि उस बेचारे के पास कपड़ा नहीं है और सर्दी में ठिठुर रहा है। उसने अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर उसकी तरफ फेंका, पर वह बह गई। 1-2 और टुकड़े फाड़े और फेंके, पर वह भी बह गए। फिर एक कपड़ा पत्थर बांधकर फेंका तो वह उसके हाथ में आ गया और उसकी लंगोटी लगाकर वह बाहर निकल आया। उस स्त्री के मन में यह भाव नहीं आया कि अपनी साड़ी कैसे फाड़ दूं। उस एक चीर की लीर से कितना बढ़ गया चीर। जब द्रौपदी का चीर खींचा गया, उस समय भगवान ने कहा, आरतवान अतीत को दीवी चीर की लीर, मैंने बढ़ायो द्रौपदी तू ही बढ़ायो चीर। बेचारा दुखी ब्राह्मण जल में कांप रहा था। लज्जा निवारण के लिए तूने अपना चीर फाड़ कर दे दिया, उसी कारण यह तुम्हारा चीर बढ़ गया है। दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम। इस प्रकार समय पर जो दान दिया जाए, वस्तु का सदुपयोग किया जाए, उसका बड़ा भारी महात्म्य होता है।